गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। आज हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे वाक्य। आज हम जानेंगे वाक्य के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पदों का वह सार्थक समूह जिसमें एक एक पद सही जगह पर लगाया जाता है उसे वाक्य कहते हैं। इसके बाद देखिए वाक्यांश, जो वाक्य का अंश होता है। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण देखिए दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह वाक्यांश हैं। जो वाक्य के अंश होते हैं वो वाक्यांश कहलाते हैं। जो अपने आप में पूरा वाक्य नहीं होते हैं वो वाक्य का अंश होते हैं। इसके बाद देखिए वाक्य के तत्व। वाक्य के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन, क्योंकि हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, और विधेय है प्रयाग में रहता है क्योंकि उसके बारे में यह बात की जा रही है। इसके बाद देखिए वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद किए जा सकते हैं या वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। देखिए निषेधवाचक, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। जहाँ काम पूरा नहीं हो रहा है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो। यहाँ पर साफ समझ आता है कि यहाँ आज्ञा दी जा रही है किसी कार्य को करने के लिए, तो यहाँ आज्ञावाचक वाक्य होगा। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य का ये उदाहरण है। इसके बाद देखिए इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये इच्छावाचक वाक्य है। इसके बाद देखिए संदेहवाचक, जहाँ संदेह होता है, शक होता है, संदेह की संभावना होती है वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कोई भी किसी का आना, किसी का ना आना, किसी भी चीज़ की यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद देखिए विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। जैसे उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, तो यहाँ पर आश्चर्य वाली बात है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो यह विस्मयवाचक वाक्य है। इसके बाद देखिए संकेतवाचक, जहाँ पर किसी बात का की तरफ संकेत किया जाता है वहाँ संकेतवाचक होता है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले देखिए सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। एक साधारण वाक्य होता है, वो सरल वाक्य होता है। एक वाक्य में एक ही बात कही जाती है।
इसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य। यहाँ दो या दो से अधिक वाक्य जब मिलते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। आप देख सकते हैं जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मुकेश बोलो पर असत्य नहीं। यहाँ दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ संयुक्त वाक्य है। फिर आएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, आइए जानते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समर्पिका क्रियाएं होती हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अच्छे अक्षर नहीं बनते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर प्रधान वाक्य है और अन्य आश्रित उपवाक्य हैं। ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य के उदाहरण होते हैं। धन्यवाद।